हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप गिल। तो एग्री दर्पण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। ये क्लासेस आपको श्री गंगानगर से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखो भी आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया था एनिमल डिजीज, है ना। एनिमल डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने देखा था भी कोजल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, एजेंट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। मैनी प्रकार के होते हैं। वैसे टू टाइप्स के होते हैं। पहला बायोटिक लिविंग और दूसरे नॉन लिविंग। अब लिविंग में बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं। तो अपने पढ़ रहे थे बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियां क्या कहलाती है, जीवाणु जनित बीमारियां। और उसमें अपने एंथ्रेक्स पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको ब्लैक क्वार्टर भी करवा दिया था। और अब जो डिजीज करवाने वाले हैं उसका नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, शॉर्ट में बोलते हैं एचएस डिजीज। तो आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। रेजिक क्या नाम है, सेप्टिसीमिया। कई जगह ई लगा हुआ है, कई जगह छोड़ो, इस बात को अपने को सीरियस नहीं लेना है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसे बोला जाता है, ठीक है भाई। ये कौन सा रोग होगा, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज, ठीक है। अब देखो भी ये जो डिजीज है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस डिजीज को हिंदी में क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है गड़ घोटू, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, गड़ घोटू, या फिर दूसरा नाम है इसका गुर्रा रोग। या इसका दूसरा नाम क्या है, गुर्रा रोग, है ना। गुर्रा रोग भी इसे कहा जाता है, ये इसके नाम है। और फैलती किसके द्वारा, तो अपने बोलेंगे इसको जीवाणु जनित बीमारी, यानी बैक्टीरियल डिजीज, है ना। जीवाणु जनित रोग है ये। कैसा रोग है ये, जीवाणु जनित रोग है ये, है ना। और आगे पढ़ेंगे इसका कोजल ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, क्या होता है ना। अब देखो ये जो रोग होता है ये सबसे ज़्यादा कौन सी ऋतु में फैलता है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में अधिक प्रभावी होता है, अधिक क्या होता है, प्रभावित करता है या फैलता है। ये इसका अलग पॉइंट आ गया, ठीक है। ये देखो ये इसके काम होते हैं। दूसरी अगर अपने बात करें कि ये जो रोग है ये वाला कौन सा, ये मोस्टली किस में फैलता है, काउ एंड बफेलोज के अंदर। काउ एंड बफेलो में ज़्यादा फैलता है, ठीक है। काउ और बफेलो को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। लो भी ये भी इसका एक फीचर आ जाता है। अब अगर बात करें, ठीक है, और ये क्या क्या काम है इसके, देखो भी इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये जो रोग है, ठीक है, 2 माह से लेके 3 वर्ष के पशुओं में अधिक फैलता है, ठीक है। 2 माह से लेके जो 3 वर्ष के पशु हैं उसके अंदर ये रोग ज्यादा फैलता है, ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अब अगर बात करें इस रोग से रिलेटेड, और इसे बोला जाता है शिप, क्या बोलते हैं इसको, शिपिंग फीवर बोलते हैं। शिपिंग फीवर बोलते हैं। शिप मतलब जहाज, है ना। अब देखो ऐसा इसको क्यों बोला जाता है, ऐसा इसको क्यों बोला जाता है। शिपिंग फीवर इसको इसलिए बोलते हैं, ठीक है। शिपिंग फीवर इसको क्यों बोला जाता है, आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं। अपने क्या पढ़ रहे थे, गड़ गोटू पढ़ रहे थे, गड़ गोटू रोग अपने पढ़ रहे थे, है ना। अब इस गड़ गोटू रोग में देखो
किसे शिपिंग फीवर क्यों बोला जाए? देखो इतनी सी बात है, ये मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूंगा 15-20 मिनट में, वो काफ़ी है कंपटीशन एग्जाम के लिए ना। बाकी आपको बहुत लेंथी लेंथी वीडियोस मिल जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है ना। अब ये जो गलघोटू रोग है, इस गलघोटू रोग के अंदर देखो इसे क्या नाम दिया गया, शिपिंग फीवर भी दिया गया। शिपिंग, शिप लिख लिख के देखो मेरा नाम ही रटा जा रहा है, शिपिंग फीवर भी इसे कहा जाता है। शिपिंग फीवर इसे बोलते हैं। अब इसको शिपिंग फीवर क्यों बोलते हैं, इसके का रीजन देखो है ना। अब देखो इसका कारण होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से आई, यानी लंबी दूरी, लंबी जुदाई है ना, लंबी दूरी तय करके आए पशु में इसके फैलने की अधिक संभावना होती है, अधिक संभावना होती है। और शिप भी क्या करता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है ना समुद्री रास्ते से, ठीक है, इस वजह से इसको शिपिंग फीवर भी कहते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है, जो भी जीवाणु है, जीवाणु क्या करेगा, जीवाणु शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, पहली बात क्या करेगा, शरीर में प्रवेश करता है। फिर क्या करता है, शरीर में विष, शरीर में जहर पैदा कर देता है, जहर पैदा करता है। अब जिससे ये जहर पैदा कर देता है तब क्या होता है, ठीक है, तो ये अपने दिखाएंगे काले रंग से ना, ये लो भी दिख रहा है ना, राधा की गोरी मैं क्यों काला, ठीक है, अभी बताते हैं तू क्यों काला है, केयर नहीं करता, विटामिन सी लिया करो। देखो भी जिसकी वजह से शरीर में क्या हो जाता है, टोरमिया, शरीर के अंदर क्या हो जाता है, टोरमिया हो जाता है, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर जहर भर देता है, जहर की वजह से क्या होता है, टोरमिया हो जाता है। ये है गलघोटू की कुछ कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट है ना। जब अपने रोग कारक, एक रोग आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था ब्लैक क्वार्टर, क्या बताया था, BLAC के ब्लैक क्वार्टर। अब पता है इसमें क्या होता है, इसमें भी स्वेलिंग आती है, इसमें भी क्या आती है, स्वेलिंग आती है, दोनों में, इसमें भी स्वेलिंग आती है। ब्लैक का मतलब क्या होता है, बैक, CA बैक, बैक का मतलब होता है पीछे। पशु का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, मान के चलो कि उसकी जो थुई होती है ना, ये जैसे एक अपने पास कहाँ पे है बना देना, ये अपने पास एक पशु है, इससे पीछे पीछे अगर सूजन आ रही है तो ये रोग है BQ। अगर इस पशु के आगे टांगों के मुंह के यहाँ पास पास जो सूजन आ रही है वो रोग कौन सा है, शिपिंग फीवर, यानी फिर क्या बोलेंगे इसको, गलघोटू। गले के अंदर यहाँ से पूरी सूजन आ जाती है ना, ये होता है गलघोटू रोग। चलो भैया आगे फिर लिख देते हैं गलघोटू। गलघोटू पढ़ ले छोटू, ठीक है, तो इसको पढ़ो आप, गलघोटू पढ़ेगा छोटू। देखो भी गलघोटू के मैंने बताए थे आपको कि ये ऊपर लिखते हैं भी, अब की बार थोड़ी सी कार्रवाई ज़्यादा करेंगे ना, कार्रवाई थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे और मार्कर का रंग करेंगे, रंगारंग प्रोग्राम आ रहा है। तो इसका नाम है रोग का गलघोटू, घुर्रा रोग। ऐसा नहीं कि पशु घूर घूर के देखता है ना, ऐसे नहीं कह सकते, गलघोटू। अब इसका क्या है, रोग कारक, काले रंग से काला रोग कारक है ना, रोग कारक। अब सुनते जाइए भी, रोग कारक बड़ी ट्विस्ट देता है इसका। पहला रोग कारक कलर में इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पास्चुरेला, पास्चुरेला, ठीक है भाई। फिर दूसरा अगर लिखेंगे तो दूसरे का नाम यही लिखेंगे, पास्चुरेला।
आप सोचोगे सर को क्या हो गया, सर को इतने घुर्रा हो गया जैसे बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। फिर तीसरी बार लिख दिया पाचुरेला, पाचुरेला। एक बार और लिखने दे दो यार पाचुरेला, चल बाद में लिख देंगे ना। चलो सबसे पहले अपने देखते हैं, ये पहला आता है पाचुरेला बोविसेप्टिका, पाचुरेला बोवी सेप्टिका। ठीक है, ये रोग कार किस में रोग फैलाएगा, गाय में। दूसरा देखो कौन सा आ रहा है, पाचुरेला बुबेली सेप्टिका। अब ये देखो भी, ये किस में फैलाएगा, ये भैंस के अंदर। तीसरा अगर अपने बात करें तो तीसरे टाइप का किस में फैला रहा है, देखो ना, पाचुरेला ओविसेप्टिका। ओविसेप्टिका किस में फैलाएगा, ओविस किसका नाम से स्टार्ट, ओविस एरिस किसका नाम है ना, शीप का, तो ये शीप में फैलाएगा। अब देख लो भी आगे, ये तीन होते। अब क्या होता है, एक आता है सबका बाप, ठीक है, वो क्या कहता है कि पता ही नहीं चलेगा, सब में एक बार कॉमन ही खिला देता है, कोई नाम ना मिले तो फिर कौन सा करना है, इन तीनों में नाम ना मिले तो भाई कोई अगर ना मिले तो क्या लिखना है आपको, पाचुरेला मल्टीसोडा, रेला मल्टीसोडा। ठीक है भाई, ये इसके टोटल क्या है, रोग कारक। ये इसके क्या थे भी, रोग कारक थे। ये है मेन क्वेश्चन, ये बनने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा अपने इसके लक्षण लिख दें, लक्षण को ज़्यादा है नहीं, सुनते जाना बस। नाम था गलगोटू, जैसा नाम गलगोटू, पढ़ ले छोटू, देख ले छोटे छोटे काम इसके। सबसे पहले, अरे यार क्या हो जाता है, इतनी अच्छी ड्राइंग है। इसको करते हैं, काला करेंगे तेरे को। ठीक है, गलगोटू में क्या होता है, पहले लक्षण क्या क्या है इसके। जब बात आती है लक्षणों की, सबसे पहले क्या आती है, सूजन। सूजन कहाँ पे आएगी, अगले पैरों के बीचों बीच, अगले पैरों के बीच तथा गर्दन के नीचे क्या जाती है, सूजन आ जाती है। पहला फीचर क्या होता है कि गर्दन के नीचे और दोनों पैरों के, अगले पैरों के ना, पीछे वाले नहीं कह सकते, अगले पैरों के बीच में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, पहला फीचर। दूसरा देखो, दूसरे में क्या होता है कि सूजन, देख लो, सूजन अधिक होने पर श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या होती है, कठिनाई होती है। अब क्या करेगा, सांस लेते समय गुरगुर की आवाज आती, इसी कारण से क्या कहते हैं, इसे गुर्रा रोग कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी कहानी थी। अब इसमें सिर्फ इलाज इसका एक वैक्सीन देते हैं ओनली, बस वैक्सीन देनी है आपको, HS, कब, प्रति
वर्ष। फिर क्या देनी है, एच एस प्लस बी क्यू प्लस एफ एम डी, ये भी कब देनी है, प्रति वर्ष। चलो ये तुम्हारा गल घोटू रोग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।